सभी दोस्तों को नमस्कार। आज रक्षाबंधन है, सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्रावण पूर्णिमा को ये रक्षाबंधन त्यौहार भाई बहन का त्यौहार मनाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है। अपनी और सभी बहनों का इज्जत करना चाहिए। लॉकडाउन के अंतर्गत पढ़ाई हमारी बाधित हो रही है, हमें अध्ययन करना जरूरी है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मनोज कुमार यादव एम के क्लासेज, आपको नए और पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। आज नए टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। कार्यपालिका के दो प्रकार होते हैं, वास्तविक नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। जो प्रधानमंत्री के पास, हमारे देश में राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री के पास कैसी कार्यपालिका है? वास्तविक कार्यपालिका है। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्य करने के लिए, परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करेगा या उस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करेगा। यानी राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग या तो कौन करेगा? स्वयं करेगा, या मंत्री परिषद की सहायता से करेगा। यानी अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या मंत्री परिषद की सहायता से कार्य करवाएगा। अब जो प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल है महत्वपूर्ण, जो हर कंपटीशन में आते हैं, अनुच्छेद हमारे संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद 74, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 88 तीन महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो अक्सर एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श के लिए राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। अपने हम भारत का प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी, सहायता एवं परामर्श के लिए, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इस आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री उसकी सहायता के लिए पद के बारे में कहा गया है कि ये होगा, प्रधानमंत्री होगा, इसका मंत्री परिषद का मुखिया। इसके कुछ अमेंडमेंट, संशोधन भी हुए हैं इसी के संबंध में। जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ
42वां संविधान संशोधन सन 1976 के अंतर्गत क्या किया गया कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपनी सलाह या परामर्श देगा वो बाध्य होगा, यानी प्रधानमंत्री की सलाह या परामर्श राष्ट्रपति मानने को बाध्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति ने के पास जो भी प्रधानमंत्री अपनी सिफारिश या सलाह भेजता है, 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा यह किया गया कि उसको प्रधानमंत्री की जो भी सलाह या सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है वह मानने को लिए राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। अब इसी के अंतर्गत एक संशोधन किया गया, जो ये अपन आर्टिकल 74 पढ़ रहे हैं, इसी के अंतर्गत एक संशोधन किया गया 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश एक बार पुनर्विचार के लिए वापस मंत्री परिषद के पास लौटा सकता है, मंत्री परिषद के पास भेज सकता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एक सबसे पहले आर्टिकल 74 में दिया हुआ था कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के अंतर्गत यह तय किया गया कि जो प्रधानमंत्री की सलाह या सिफारिश या प्रधानमंत्री की जगह ये कहें कि मंत्री परिषद की सलाह, प्रधानमंत्री की जगह आप यहां मंत्री परिषद की लिख सकते हैं, मंत्री परिषद की जो भी सलाह है या परामर्श है वो राष्ट्रपति को मानना बाध्य था। फिर 44वें संविधान संशोधन में कुछ संशोधन किया गया कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए जो भी उनकी सिफारिश या सलाह है उसको वापस भेज सकता है। यह आर्टिकल 74 था हमारे पास। अब अनुच्छेद 75 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भारत का प्रधानमंत्री का, इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 के बारे में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है ये कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, मंत्री परिषद की नियुक्ति, मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के बारे में है। आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पर राष्ट्रपति किसी प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, यानी ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा में
बहुमत दल का नेता हो। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसे नियुक्त करेगा जो लोकसभा में जिसके पास बहुमत दल का नेता हो, चाहे वह किसी भी सदन का सदस्य न हो। यानी लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन लोकसभा में बहुमत होना उसके पास जरूरी है, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो चाहे लोकसभा का सदस्य हो। लेकिन उस यदि वो ये भी आवश्यक शर्त नहीं है कि वह किसी सदन का सदस्य हो। यदि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तब भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। उसे 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है। कई बार जैसे कि राज्यसभा सांसद होते हुए भी आप इसमें प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किसकी सिफारिश के आधार पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति और उनके विभागों का बंटवारा। जो भी मंत्री होते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति और विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति करता है। विभागों के बंटवारे का कार्य भी प्रधानमंत्री का है। वह विभागों का बंटवारा करके लिस्ट भेजता है, उन्हें शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अब हम पढ़ेंगे मंत्रियों के प्रकार। मंत्रियों के प्रकार देखिए, मंत्रियों के प्रकार एक तो होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट मंत्री। एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है उप मंत्री। ध्यान से देखिए, अब कैबिनेट मंत्री होते हैं वो अपने विभाग के सर्वेसर्वा होते हैं। इनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है। कैसा प्रभार होता है? स्वतंत्र प्रभार होता है, किसी के अधीन काम नहीं करते, ये अपने विभाग के सर्वेसर्वा होते हैं। लेकिन राज्य मंत्री 2 तरह के होते हैं। राज्य मंत्री 2 तरह के होते हैं, एक तो स्वतंत्र प्रभार और दूसरा किसी की सहायता के लिए या अधीनस्थ। और इनके भी स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है। यानी देखिए, हम मंत्रियों के प्रकार पढ़ रहे हैं। 3 तरह के मंत्री, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। वैसे कार्यभार की दृष्टि से मंत्रियों के 4 प्रकार हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री अधीनस्थ जो सहायता के लिए होते हैं, उप मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, ये भी किसी अन्य के सहायता के लिए बनाए जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि कई बार अनुच्छेद जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 352 है, जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, उसके अंदर यह दिया गया है कि मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये मंत्रिमंडल के अंदर कौन से मंत्री आते हैं? मंत्रिमंडल के अंदर केवल कैबिनेट मंत्री आता है। कौन कौन आता है? केवल कैबिनेट मंत्री और आता है प्रधानमंत्री। ये आते हैं केवल मंत्रिमंडल के अंतर्गत, ये आते हैं कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री।
इनको मिला के क्या बनता है, मंत्रिमंडल बनता है। कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री को मिला के कौन सा मंत्रिमंडल बनता है, क्या बनता है, मंत्रिमंडल होता है। जबकि मंत्री परिषद में, ये तो मंत्रिमंडल आ गया, मंत्री परिषद में सब मंत्री मिला के, कैबिनेट हो चाहे राज्य मंत्री, पैसा विभाग हो, उप मंत्री, सब प्रकार के मंत्री मिला के क्या बनता है, मंत्री परिषद। केवल कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री को मिला के क्या बनता है, मंत्रिमंडल कहलाता है। ये मंत्री परिषद। किसी भी मंत्री परिषद का आकार मंत्री परिषद का आकार, देखिए 2003 तक कोई आकार निर्धारित नहीं था, कितने ही मंत्री बना लें, लेकिन 2003 के बाद में केंद्र सरकार के अंतर्गत, केंद्र सरकार में न्यूनतम निर्धारित नहीं है, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए मंत्री परिषद की, ये निर्धारित नहीं है, लेकिन अधिकतम ये है लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत जो हुआ, उसके अंतर्गत मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया गया। इसके अनुसार लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक मंत्री परिषद का आकार नहीं होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि लोकसभा के कुल सदस्य कौन से, निर्वाचित प्लस मनोनीत कुल सदस्यों को मिला के, ऐसा नहीं कि केवल निर्वाचित सदस्यों का ही, मनोनीत भी जोड़ के फिर 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मंत्री परिषद का जो कार्यकाल होता है, मंत्री परिषद का कार्यकाल, मंत्री परिषद का कार्यकाल वैसे आर्टिकल 75 के अंतर्गत दिया हुआ है कि सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं। प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद जब तक रह सकते हैं जब तक कि उनका लोकसभा के अंतर्गत बहुमत प्राप्त हो, लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त हो। साधारणतः मंत्री परिषद का कार्यकाल भी लोकसभा के कार्यकाल के बराबर ही होता है। मंत्री परिषद को पद की शपथ कौन दिलाता है? पद की शपथ इनको राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और इनकी शपथ भी दो प्रकार की होती है, एक तो पद की, एक गोपनीयता। यानी जो मंत्री परिषद है वो कितने तरह की शपथ लेते हैं? दो तरह की, एक तो उनके पद की और एक गोपनीयता की। यानी उस पद की मान मर्यादा को ध्यान रखेंगे और जो मंत्री मंडल या मंत्री परिषद के जो भी निर्णय हैं उनको वो गोपनीय रखेंगे, कहीं लीक आउट नहीं करेंगे। यानी जो भी मंत्री परिषद का निर्णय होगा वो सार्वजनिक नहीं करेंगे और एक अपने पद की योग्यता, पद का जो दिया गया है उसका
अनुसार कार्य करेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की भूमिका और उसका उत्तरदायित्व। प्रधानमंत्री की भूमिका और उसका उत्तरदायित्व। भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री है वो मंत्री परिषद और राष्ट्रपति दोनों के बीच की कड़ी का काम करता है। यानी मंत्री परिषद के लिए गए निर्णय को राष्ट्रपति को बताता है, जो निर्णय होते हैं वो राष्ट्रपति तक अवगत करवाता है, कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जो भी कैबिनेट होती है, कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? बैठकों की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है। जितनी भी कैबिनेट की बैठक होंगे, जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, जो भी विदेश नीति के बारे में हम जो भी करेंगे, वो प्रधानमंत्री का उनका उत्तरदायित्व होता है। वह सरकारी प्रतिनिधित्व के रूप में होता है, सरकारी प्रतिनिधि के रूप में होता है। यानी विदेश के अंदर जब भी अपने देश का प्रतिनिधि प्रधानमंत्री करता है, विदेश कोई भी संधि समझौते अन्य जो भी कार्य हैं उनके लिए अपने भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री की शक्तियां और अधिकार क्या क्या है? प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं अधिकार क्या क्या है? प्रधानमंत्री की शक्तियां और अधिकार, सबसे पहला है यह कार्यपालिका का क्या होता है? वास्तविक प्रमुख होता है। भारत का प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। यह नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। जो नीति आयोग है, योजना आयोग के स्थान पे लगाया गया है, उसका क्या होता है? ये अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। यह मंत्रियों की नियुक्ति, त्यागपत्र, उनके विभागों का बंटवारा, की सिफारिश राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को देता है। मंत्री परिषद की बैठकों की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और प्रयास करता है कि मंत्री परिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करे। जो भी कैबिनेट के निर्णय होते हैं, कैबिनेट के निर्णय को राष्ट्रपति को सूचना करता है।
कैबिनेट के लिए गए निर्णय को राष्ट्रपति को सूचित करता है। किसको सूचित करता है? राष्ट्रपति को सूचना देता है। जो भी कैबिनेट के निर्णय लिए गए हैं, यदि कोई भी निर्णय जो राष्ट्रपति को बताया वापिस यदि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए रखता है, पुनर्विचार के लिए, तो वो मंत्रिपरिषद को सूचना देता है कि ये विधेयक है, इसको आपको पुनर्विचार कीजिए। इसके अंतर्गत क्या है? प्रधानमंत्री है, जो भी सरकारी विधेयक है, क्या सरकारी विधेयक प्रधानमंत्री की देखरेख में निर्माण किए जाते हैं। सदन में रखने से पहले किसी भी तरह के निर्णय है, महत्वपूर्ण निर्णय, प्रधानमंत्री सरकारी विधेयक जो सरकार का कोई भी व्यक्ति, मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य जो सदन में रखता है, संसद के अंतर्गत संसद का मुख्य प्रवक्ता होता है। क्या होता है? संसद का मुख्य प्रवक्ता भी प्रधानमंत्री होता है। यह महत्वपूर्ण पदों के ऊपर नियुक्तियां भी करता है, सिफारिश करता है राष्ट्रपति को। जो भी महत्वपूर्ण पद है उनके ऊपर नियुक्तियों की भी सिफारिश करता है। यह जो भी नीति निर्माण है उनका भी यह महत्वपूर्ण कार्य करता है, नीति निर्माण का भी, कि देश के लिए जो भी नीतियों का निर्माण है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है।